Good morning, sir. Good morning, everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power 7 upon x raised to the power 7 upon 1 plus x raised to the power 16 dx. इसको आपको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करें. चलो देखो, ऊपर x की पावर 7 लिखा है ना, तो ऊपर x की पावर 7 कहाँ से आया होगा. मतलब ऊपर हमें क्या चाहिए होता है, डेरिवेटिव चाहिए होता है. तो हमें ये सोचना है कि ऊपर जो भी चीजें लिखी हैं, फिलहाल x की पावर 7 लिखा है, ये किसका डेरिवेटिव करने से आ जाए और वो चीज का रिलेशन हो इस क्वेश्चन से. तो x की पावर 7 अगर x की पावर 8 का करेंगे तो एक पावर कम होगा, है ना, डेरिवेटिव. तो x की पावर 8 का डेरिवेटिव x की पावर 7 जैसा आ सकता है. और इस क्वेश्चन में है नीचे x की पावर 16. तो इस x की पावर 16 का x की पावर 8 से कोई रिलेशन बन सकता है. हाँ, बिल्कुल बन सकता है. तो हम लिख सकते हैं इसको x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 2, है ना. ये ऐसा करने से क्या हुआ, दो फायदे हुए. नीचे x की पावर 8 का स्क्वायर और x की पावर 8 का डेरिवेटिव ऊपर x की पावर 7 लिखा है. तो अब हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं x की पावर 8 को t, और हम डेरिवेटिव कर सकते हैं. तो 8x 7 dx dt. ठीक है, ऐसा करने से x की पावर 7 dx के जगह dt अपॉन 8 में रिप्लेस कर दूंगा. तो मेरा जो क्वेश्चन था वो हो जाएगा 1/8 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. हो गया ये तो, है ना. किसका फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स वाला है. तो 1/8 tan इनवर्स टी प्लस सी, और टी के जगह वापस हमें रखना पड़ेगा x की पावर 8 प्लस सी.
कोई दिक्कत किसी को? सर वन प्लस का क्या हुआ? हाँ, वन प्लस का देखो ऐसे ही रखा हुआ था तो ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पर वन प्लस। ठीक है। हम्म, सर हम्म, सर वो 8x⁴ dx इक्वल dt को एक बार फिर से बताओ। हाँ, क्यों लिए? हाँ, वो t कैसे लिए वो समझा वो हाँ देखो, equation में। ऐसा है ना, ऊपर एक्स की पावर 7 था तो ऊपर हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो ये डेरिवेटिव हम मान लेते हैं लिखा है। तो किसका डेरिवेटिव लिखा है ये? एक्स की पावर 7 किसका डेरिवेटिव करने से आएगा? इससे एक ज्यादा पावर वाले का, है ना, एक्स की पावर 8 का। तो इसलिए हमने एक्स की पावर 8 को टी लिया। साथ ही साथ बाकी जगह पर भी अब हमें टी में कन्वर्ट करना है। तो नीचे जो एक्स की पावर 16 था उसको 8 × 2 लिख सकते हैं। ऐसा करने से एक्स की पावर 8 नीचे टी बन जाएगा। ये देखो टी बन गया और हमारी सारी चीजें टी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। हम्म, आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया ना, सबसे पहले आपको यही सोचना है कि ऊपर जो डेरिवेटिव है वो किसका है ना। या कहीं भी आपको डेरिवेटिव जो दिख रहा है ऊपर में, वो किसका है, और जिसका भी रहेगा उसका बाकी के सवाल के जो पोर्शंस हैं, जैसे नीचे वन वन प्लस एक्स की पावर 16 था, उससे उसका रिलेशन भी बनना चाहिए ना, तभी तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे सबको टी के टर्म्स में। ऐसा नहीं कर सकते ना, कुछ एक्स में रहे कुछ टी में रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, सबको टी में ही बदलना पड़ेगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 + x की पावर 6 dx इंटीग्रेशन करना है। सर हाँ सर 1/6 tan इनवर्स x³ होल स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स को होल स्क्वायर सही है, सही है, प्लस। बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सोचें तो ऊपर में जो एक्स स्क्वायर लिखा है, ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, है ना, इससे एक ज्यादा पावर बोले तो एक्स क्यूब का। तो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, साथ में आपका tan इनवर्स लिखा है। ओके, तो अगर हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव करें तो 1/1 प्लस जो थीटा है उसका स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, तो ये नीचे आपको लिखा हुआ
मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं, पूरा tan इनवर्स एक्स क्यूब को t ले लेते हैं। tan इनवर्स एक्स क्यूब को t ले लिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो tan इनवर्स थीटा का हो जाता है 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो ये x6 हो जाएगा। और एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहां से आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx की वैल्यू मिल रही है 1/3 dt। वो यहाँ लिखा हुआ है आपका, है ना, एक्स अपॉन ये पार्ट और ये पार्ट, इन सब की जगह हम लिख देंगे 1/3 dt। बचा क्या? बचा सिर्फ आपका tan इनवर्स एक्स क्यूब, और उसको तो हमने t लिया हुआ है, तो यहाँ t आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा टी स्क्वायर बाई 6 प्लस सी, और t के जगह हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाई 6 प्लस सी। डिफरेंशिएशन खोजना है आपको, बस कहाँ किसका डिफरेंशिएशन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ sec x का होल स्क्वायर tan x dx इंटीग्रेट करना है। सर हाँ, सर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करें क्या? नहीं नहीं, आप वही डेरिवेटिव खोजो, कहाँ पर किसका लिखा है, हो सकता है मिल जाए। हम्म। चलो देखते हैं। देखो tan का, अगर हम tan को t लेने का सोचें, तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। तो यहाँ तो sec स्क्वायर लिखा नहीं है, तो हम मतलब गड़बड़ सोच रहे हैं। हम क्या करते हैं, अब ln sec को t लेके देखते हैं। अगर हम ln ऑफ sec को अगर t अज्यूम कर लें, तो कर लो, इसका डेरिवेटिव करके देख लो क्या आता है। ln sec को हमने अगर t अज्यूम किया, तो करके देखना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसा नहीं कि आपको यहीं से दिख जाएगा हर बार। आपको करके देखना पड़ेगा, कई बार आप सही जाओगे, कई बार डेरिवेटिव करने के बाद पता चलेगा नहीं नहीं हमने तो गलत अज्यूम कर लिया। कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे फिर। तो ln sec का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले 1/sec हो जाएगा, और फिर sec का करेंगे तो sec इंटू tan हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बच रहा है tan x dx। सही है ना, बिल्कुल सही है, tan x dx ही लिखा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया सोचा है हमने। तो ये हो जाएगा ln sec के जगह पर t स्क्वायर आ गया, और tan x dx बन गया dt। तो दिस इज t क्यूब अपॉन 3 प्लस c।
दैट मीन्स ln ऑफ sec x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अज्यूम करके, किसी को भी अज्यूम करके, डेरिवेटिव करके देखने से ही पता लगेगा। वहां पर आप हिचकिचाओ मत कि मैं इसको टी अज्यूम करूं कि ना करूं। जिसको मन करे कर लो, आप तो है ना, कर लो, फट से डेरिवेटिव करके देख लो। मिला तो ठीक, नहीं तो उसको काटो, फिर से दूसरे को अज्यूम करो, है ना। ऐसे करोगे धीरे धीरे तो आपको अपने आप, है ना, विजन बनते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x, ये साइन 2x है, साइन 2x अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन करना है आपको। हाँ जी, इसमें क्या किया जाए, किसको सब्स्टिट्यूट करना है? डिनोमिनेटर। करेक्ट है ना? नीचे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है ना। देखो कहाँ से ये थॉट आया। अगर थॉट आया तो ठीक, नहीं तो आप तो पकड़ के कर दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी को भी पकड़ो, कर दो डिफरेंशिएट, देख लो फिर क्या आया। तो वैसे मैं बताता हूँ, जैसे ऊपर साइन 2x लिखा है, तो साइन 2x का मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है। और नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, आजू बाजू तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, डिफरेंशिएट करने पर जीरो हो जाएंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो टू साइन होगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। और यही लिखा है ऊपर, है, दिस इज इक्वल्स टू साइन 2x। तो हमें क्या है, नीचे के पूरे चीज को टी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को भी लपेट लेते हैं। तो आपका बनेगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। या मैं अलग अलग लिख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ब्रैकेट वाली चीज तो क्या बन गई, साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर है आपके पास साइन 2x dx, मतलब साइन 2x dx के जगह हम dt अपॉन 2 डाल देंगे। तो 1/2 dt, और नीचे वाला सब तो t था, तो आंसर आ गया ना 1/2 ln t प्लस c। और t के जगह रखना मत भूलना आप 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x dx अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x इंटीग्रेट करना। हाँ जी, क्या किया जाए यहाँ पर? देखो ऊपर साइन 2x है ना, और नीचे आपका साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। तो अभी अभी हमने देखा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या आता है? साइन 2x आता है। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? क्या होगा? 2 कॉस, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन इंटू माइनस साइन। तो ये भी आ रहा है माइनस साइन 2x। ठीक है, यहाँ से भी साइन 2x मिल रहा है, यहाँ से भी साइन 2x मिल रहा। तो मतलब नीचे वाले पूरे चीज को हम सर t। हाँ पे ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए माइनस बी। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ किया आपने। देखो, तो नीचे पूरे वाले को t अज्यूम कर लेते हैं। तो a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स पूरे को हमने t अज्यूम कर लिया। तो ये हो जाएगा a, और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है? साइन 2x है, तो साइन 2x है। और b और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन 2x है, तो माइनस साइन 2x है। साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम साइन 2x कॉमन भी ले सकते हैं। ले लेते हैं साइन 2x कॉमन। तो a माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा।
तो न्यूमरेटर में जो आपके पास sin 2x dx था, sin 2x dx था, उसके जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, 1/a-b dt। 1/a-b तो कांस्टेंट है, उसको तो भगा सकते हो बाहर इंटीग्रेशन के। अपॉन में आपके पास जो बच रहा है वो सब कुछ तो t है, खत्म हो गया है ना। आंसर आ रहा है 1/a-b ln t प्लस c, और t के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, ln a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, tan x अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर x dx है ना, इसको सॉल्व करना है। प्रीत आप समझ गए ना कि गड़बड़ आपने कहाँ पर किया था। एलन में। अच्छा ठीक है, गलत करने से घबराना नहीं है ना, आप तो करो, गलती होता है कोई बात नहीं, आपको पता चलेगा कि ऐसा हमें आगे नहीं करना है आगे से, है ना, वो गलती आप अगली बार नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर। सर हाँ प्लीज। 1/2b sec square into ln a plus b tan square x। अच्छा क्या किया है आपने सबसे पहले, नीचे वाले को t लिया। अच्छा तो नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, हाँ, फिर फिर सिक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से वहां पे निकाल सकते हैं टी की वैल्यू। अच्छा चलिए तो नीचे पूरे को हम
अकॉर्डिंग टू यू। नीचे पूरे वाले को हमने ले लिया t, तो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो b और साथ में आएगा 2 tan, और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से tan x की वैल्यू हम बोल सकते हैं, tan x dx की वैल्यू हम बोल सकते हैं dt अपॉन 2b, और tan स्क्वायर sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t माइनस ए अपॉन बी। सही लिख रहा हूँ ना मैं? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो dt अपॉन बी बी कैंसिल हो जाएगा 2, और t प्लस बी माइनस ए, ऐसा ये tan x dx आया है। तो आपका सवाल बन जाएगा tan x dx के जगह एक तो 1/2 हो जाएगा, एक dt हो जाएगा, और एक t प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, और साथ में आपका है ना, साथ में नीचे वाले के लिए t भी आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया होगा, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप इसका ये टी छोड़ तो नहीं दिया था आप लोगों ने? छोड़ दिया था क्या? अरे अरे, फिर तो गड़बड़ है। देखो इसके आगे कर सर सकते, हाँ अद्वैत। सर tan x को sin x बाय cos x सिंप्लीफाई करके नीचे वाला ये लिया t लिया। हाँ वो फिर वो पिछला वाला ही सवाल बन जाएगा। ठीक है, बेस्ट तरीका है वो। ठीक है, देखो यहाँ से भी आगे जा सकते हैं, और फिर जो tan x को sin x अपन cos x करके कर रहे हैं वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आगे जा सकते हैं ना। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक फंडा बताया था कि आपके दो लीनियर फैक्टर्स हैं, और दोनों में t और t आ रहा है, लीनियर है। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में सिर्फ कांस्टेंट लिखा है, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप 1/2 इंटीग्रेशन, एक तो t प्लस बी माइनस ए लिखा आपने, और माइनस टी करके लिखा। ऐसा करने से क्या बना ऊपर आपको, ऊपर बना है b माइनस ए, तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, b माइनस ए करना पड़ेगा। अब आप एक बार इसके नीचे दोनों टर्म को ले लो, और एक बार इसके नीचे दोनों टर्म को ले लो, तो यहाँ से ये वाला ब्रैकेट, यहाँ से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 ट्वाइस ऑफ b माइनस ए, और 1/t का ln t हो जाएगा, माइनस ये भी लीनियर है तो इसका भी ln t प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, प्लस सी, और t के जगह आपको सब्स्टिट्यूशन करना है a प्लस बी टैन स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है आपको पहले तो ये वैल्यू भी निकालने के लिए। तो एक मेथड ये हो सकता है, एक आंसर, एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। एक और इसमें हम काम कर सकते हैं ना, मेथड 2 कैन बी। मेथड 2 में क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन, उसमें tan के जगह हम sin x अपॉन cos x लिख रहे हैं, अपॉन में a प्लस बी, tan स्क्वायर को sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिख रहे हैं, और साथ में था आपका dx। एलसीएम एलसीएम लेते हैं तो ये तो आपका sin x अपॉन cos x ही है, अपॉन में a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x बन रहा है। एक cos से एक cos कैंसिल कर सकते हैं, बनेगा आपका न्यूमरेटर में sin, और ये cos ऊपर आ जाएगा dx अपॉन में a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, और अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x होगा, और अपॉन में a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। और ये अब आपका लास्ट वाला क्वेश्चन बन चुका है।
ये लास्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप पूरे नीचे वाले को टी अज्यूम करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ऊपर वाला भी मेथड ठीक है, नीचे वाला भी मेथड ठीक है, जो स्ट्राइक कर जाए एट द मोमेंट वही सही है। कर लो नोट आप दोनों, फिर आगे चलते हैं। कर लेंगे ना, यहाँ से तो आगे कर ही लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, dx अपॉन में x रेज टू द पावर 1/2 प्लस x रेज टू द पावर 1/3, ये आपको सॉल्व करना है। हाँ जी, कुछ आया क्या? सर हाँ अद्वैत। सर आ तो रहा है बट बहुत शायद लंबा चौड़ा जाएगा। अच्छा, तो कैसे शुरू किया था? सर ये मैंने एलसीएम किया पहले, अच्छा, फिर? बेसिस इक्वल है ना, हम्म। तो फिर 6 आया। अच्छा। तो लेट टी पावर 6 इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू टी पावर 6 किया, ठीक है। और फिर उसके बाद वही डी बाई डी एक्स किया उसका। हम्म।
और फिर उसको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया ठीक है, dx को। ठीक। फिर उसके बाद वो कुछ प्लस माइनस करना पड़ रहा है शायद, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, बट ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा आएगा करके। अच्छा, तो सही पकड़े थे आप ना स्टार्टिंग में कि बेस सेम है ना, एक्स और एक्स दोनों जगह ही लिखा है, और हाँ। इस पे इरेशनल टर्म्स हैं, 1/2 1/3 हैं। तो ऐसा कर लें कि जैसा 2 है और 3 है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो 6 आता है। तो उस वो चीज अगर आ जाती ऊपर इसके न्यूमरेटर में पावर के, तो ये पावर एक्स जैसा 3 बन जाता और ये पावर 2 बन जाता, है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने x के जगह, है ना, रखा, सोचा रखने को t6। अब ऐसा फायदा क्या होगा, जैसा x की जगह यहाँ t6 रख लेंगे तो ये 1/2 और ये t6 1/3, तो ये बनेगा क्या, t³ और ये बनेगा क्या, t²। तो फायदा होगा ना, पहले तो हम इरेशनल पावर से हमने छुटकारा पाया, फिर हम आगे इसके सोच सकते हैं कि क्या किया जाए। तो चलो ये काम कर लेते हैं पहले तो सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेंगे, तो dx हो जाएगा 6t5 dt। तो dx के जगह आ जाएगा 6t5 dt, और नीचे बनेगा आपका t³ और t²। तो यहाँ से 6t5 dt, और नीचे से चीजें कॉमन आ जाएंगी, t², t² कॉमन ले सकते हैं तो t+1 बनेगा। सो दिस विल बी 6, और 5 - 2 कितना, 3 हो जाएगा, dt अपॉन t+1। अब देखो नीचे t+1 है, ऊपर t³ है, तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा काम क्या, +1 -1 करके आप होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, है ना, a³ + b³ वाला। तो जो भी अच्छा लगे आपको, या तो आप डिवाइड कर लो या +1 -1। तो मैं फिलहाल +1 -1 करता हूँ। तो यहाँ से 6 टाइम्स a³ + b³ का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, t³ + 1³। तो ये हो जाएगा t+1 और t² +1 माइनस ab, मतलब माइनस t अपॉन में है आपके पास t+1, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 अपॉन t+1 आ जाएगा dt। देखो ठीक है क्या यहाँ तक। तो ये t+1 कैंसिल हो रहा है, 6 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है हमें t² - t+1 का, और यहाँ पर -1/t+1 का। तो ठीक है ना, अब तो सारा ऐसा चीज आ गया है जिसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। तो 6t² का हो जाएगा t³/3, ये t²/2, ये t, और ये -ln t+1। तो ये आपका आंसर आ गया है। t के जगह आपको वापस से सब्सटीट्यूट करना है ना, यहाँ से t के जगह वापस से आपको x⁻1/6 ये सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, 6 और t नहीं x आएगा अब, तो रख देते हैं यहाँ पर 1/6। तो x⁻1/2/3 माइनस x⁻1/3/2 प्लस x⁻1/6, सॉरी अब माइनस है, तो -ln t+1, मतलब x⁻1/6 + 1 + c। ये आपका आंसर हो जाएगा।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The next question is integration of 1 minus 3x raised to the power 4 by 3 whole raised to the power 1 by 10 और dx साथ में है आपके पास x raised to the power 1 by 3 dx। ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या किया जाए, कहाँ से शुरू करें? अब देखो बाहर एक तो x की पावर 1/3 है ना, ये अकेला घूम रहा है। तो और अंदर आपके पास x की पावर 4/3 है। तो अच्छा, पावर में जो 4/3 यहाँ पर है और पावर में जो 1/3 यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, 4/3 में -1 करेंगे तो 1/3 आएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है ना, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है। तो इसके आजू बाजू जो कांस्टेंट है सबको लपेट के हम t ले लेते हैं। तो चलो 1 माइनस 3x 4/3 है ना, इस पूरे को हमने अगर t लिया तो फायदा ये हो रहा है, -3 तो है, साथ में आपका 4/3 और x की पावर 4/3 - 1 1/3 है ना, 1/3 dx इज इक्वल टू dt बन रहा है। तो ये कैंसिल होने के बाद आपको x की पावर 1/3 dx की वैल्यू मिल जाएगी -dt/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन dt और सब कुछ t की पावर 1/10 बन गया है। बस इसका इंटीग्रेशन करना रह गया। तो दिस इज -1/4 और t की पावर 1/10 हो जाएगा t की पावर 11/10 अपॉन 11/10 प्लस c। ठीक है, तो 2 2 4, 2 5 10, आपका -5/22 और t के जगह रख दो 1 - 3x 4/3 का पावर 11/10 प्लस c आपका आंसर है।
नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ तब तक। इंटीग्रेशन t raised to the power 14 upon t raised to the power 5 minus 1 into dt सॉल्व करना है। हाँ जी, कोई आंसर आया क्या? क्या किया जाए सबसे पहले? नीचे 5 है पावर, ऊपर पावर 14 है ना, तो आपस में डायरेक्ट कोई रिलेशन तो दिख रहा नहीं है। फिर तो ऐसा करते हैं, नीचे पूरे को हम एक बार टी लेके देखते हैं क्या बन रहा है। तो पूरे नीचे वाले को अगर हम टी ले लेते हैं तो क्या होने वाला है कि 5 है पावर, तो इसका डेरिवेटिव पावर 4 में मिलेगा। अच्छा, पावर 4 मिलेगा तो यहाँ से पावर 4 अलग हो जाएगा, है ना, वो डी डी जो भी हम लेंगे उसमें शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो बचेगा क्या? पावर 10 बचेगा। हाँ, पावर 10 का पावर 5 के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाया जा सकता है। ओके, तो हो सकता है कुछ फायदा हो ऐसा करने से। करके देखते हैं। तो t की पावर 5 माइनस 1 को पूरे को अगर हम y ले लें तो 5t4 dt dy बन जाएगा। तो ऐसा करें, ये जो सवाल है अपना, इसमें t10 और t4 अलग कर लेते हैं अपॉन t5 माइनस 1। ठीक है, तो अब ये t4 dt के जगह हमें मिल रहा है 1/5 dy, तो ये बन जाएगा 1/5 dy, और अपॉन में तो y है सब, ऊपर में t10 बच रहा है, तो t10 की वैल्यू हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो t5 जो है वो है y+1,
तो t10 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, तो t10 आ रहा है y+1 का स्क्वायर। मिल गया हमें, t10 की वैल्यू मिल गई y+1 का स्क्वायर। हो गया, अब तो होता हुआ दिख रहा है, होल स्क्वायर ओपन करके y से डिवाइड कर देंगे। तो 1/5 इंटीग्रेशन a² + b² + 2ab, और y जो है इंडिविजुअली टर्म्स पर आप ले लो, dy। हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ से y मिला है तो y का इंटीग्रेशन y²/2, 1/y का ln y, प्लस ये तो 2 लिखा है तो 2 का 2y + c। तो y के जगह आप वापस यहाँ से t5 - 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आंसर आ गया आपका। नोट कर लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन dx/e⁻x+1 सॉल्व करना है। Sir, हाँ प्लीज। 1/ex ln ex+1 plus c। अच्छा, कहाँ से शुरू करें, क्या किया आपने? नीचे वाले को t लिया। ठीक है, नीचे वाले को हम लेते हैं t, तो ये e⁻x dx dt बन जाएगा, राइट। तो ये आपका बन रहा है, dx के जगह हम dt/e⁻x लिख सकते हैं, और e+1 के जगह हमें t लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसमें से आपने क्या कर दिया है कि e⁻x को बाहर फेंक दिया है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि e⁻x को हमें पहले t के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा, और वो यहाँ से होगा। तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे dt/t-1 इंटू टी, ठीक है ना। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, बात समझ रहे हैं आप? जो भी है ना एक्स वैक्स, वो सब आपको पहले टी में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ चीजें हम एक्स में छोड़ के और बाहर कर दें इंटीग्रेशन के, वो गलत तरीका है। चलो, तो e⁻x का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, t-1 रख दिया है। और इसको हम अपने तरीके से क्या लिख सकते हैं, t-1, है ना। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें +1 ही मिलेगा। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अब एक बार इसके नीचे t-1t, और एक बार इसके नीचे t-1t, तो ये t कट जाएगा, ये कट जाएगा।
तो ये इंटीग्रेशन 1/t-1 बचेगा, ये 1/t बचेगा dt। हो गया अब तो, है ना, ln t-1 और माइनस ln t प्लस c, ये आपका आंसर है। सब्स्टिट्यूशन करना है t के जगह e⁻x+1 का। ठीक है, क्लियर है। प्रीत आप समझ गए ना वो बात e⁻x वाला? हाँ। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। एक बार चेक कर लूँ, साइन स्क्वायर कॉस और 1 प्लस, हाँ ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है।
तो क्या किया जाए इसमें? देखो आपको साइन और कॉस दिख रहा है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, एक्चुअली साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर है कॉस। तो अगर मैं सिर्फ साइन का डेरिवेटिव देखूं तो कॉस होता है, और कॉस एक ही जगह पर लिखा है, तो वो जो है गायब हो जाएगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ साइन को टी ले लेता हूँ। ठीक है, तो साइन एक्स को अगर मैंने लिया टी, तो होने वाला है cos x dx, और ये dt बन जाएगा। तो ये cos x dx की जगह, ये cos x dx की जगह dt बन जाएगा, और बाकी सब कुछ है ही साइन के टर्म्स में। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 + t² और dt। हो गया, अब तो काम हो गया, बस +1 - 1 करना है, +1 - 1। तो ये हो जाएगा t² +1 - 1 अपॉन 1 + t² और 1 + t²। तो ये कैंसिल, इसका 1 का इंटीग्रेशन t, और 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t + c। t के जगह आपको रखना है साइन, साइन x माइनस tan इनवर्स साइन x + c, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, √x अपॉन x + 1 dx। सॉल्व करना। तो क्या किया जाए इसमें? सबसे पहले देखो, रूट में x है ऊपर, और नीचे है x विदाउट रूट, तो आपस में तो इनका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट। तो ऐसा करें कि ऊपर जो रूट है उसके अंदर हम t² अगर डाल दें तो रूट गायब हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि √x को हम t ले लें, या बोल सकते हैं x = t²। तो यहाँ से dx = 2t dt मिलेगा। तो
न्यूमरेटर में रूट एक्स तो क्या बन गया, टी बन गया, dx के जगह आपका 2t dt आ गया, डिनोमिनेटर में x के जगह पर टी स्क्वेयर और +1 लिख सकते हैं। तो ये आपका ट्वाइस टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर +1 dt बन रहा है। तो हो गया, इसमें भी +1 -1 करना है बस। तो ये हो जाएगा ट्वाइस और टी स्क्वेयर +1 अपॉन टी स्क्वेयर +1 -1/t स्क्वेयर +1 dt। तो ये बन रहा है ट्वाइस और 1 का इंटीग्रेशन t माइनस tan इनवर्स t प्लस c। t के जगह वापस रूट एक्स रखना है। लिख लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। क्या किया जाए इसमें, tan को हम sin अपॉन cos लिख देते हैं सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट हमें नहीं पता है कि tan किसका डेरिवेटिव होता है ना, डायरेक्ट तो है नहीं ऐसा। जैसा cos का तो हमें पता है कि cos sin का डेरिवेटिव होता है, वैसा tan का हमें नहीं पता है ना कि किसका डेरिवेटिव करने से tan आया होगा। तो sin अपॉन cos लिख दिया मैंने। और अब यहाँ से है ना क्या करें हम कि नीचे वाले cos को अगर t अज्यूम कर लेंगे तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर लिखा है, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन में टी। तो दिस विल बी माइनस में एल एन टी प्लस टी। तो हम लिख सकते हैं माइनस एल एन और टी के जगह लिख सकते हैं कॉस। और आप चाहो तो ये माइनस लॉग क्या करेगा, एक्सपोनेंट में भेज सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन कॉस -1, और cos -1 मतलब 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस को हम ln sec x भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है आपका, है ना, ये फॉर्मूला ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है, या तो आप -ln cos बोलो या तो आप +ln sec बोलो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन करिए cot x का, कर दो जल्दी से आप cot का इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगा, cot को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, और नीचे साइन को t लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर cos लिखा है, sin x इज इक्वल टू t। तो cos x dx dt हो जाएगा। सो दिस विल बी योर dt अपॉन में t, विच मीन्स ln t प्लस c। तो t के जगह आप रख सकते हैं sin x प्लस, तो ln साइन होता है cot का इंटीग्रेशन।
ठीक है, तो ये भी आपका जो है फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज एल एन साइन एक्स, याद रखना है आपको। और अब हम चलते हैं सवाल पर, क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एल एन एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या किया जाए इसमें? एल एन एक्स को हम टी ले सकते हैं, है ना, एल एन एक्स को हम टी ले सकते हैं। तो एल एन एक्स का 1/x हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये डी एक्स अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी। तो इंटीग्रेशन आपका हो रहा है tan टी डी टी। और tan का इंटीग्रेशन हमने अभी देखा, एल एन सेक टी, और टी के जगह पर आपको रखना है सेक, और टी के जगह पर रखना है एल एन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x माइनस ए डी एक्स, इसको सॉल्व करना है।
तो क्या करें हम यहाँ पर, क्या किया जाए? ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, लेकिन ऊपर एक्स है और नीचे एक्स माइनस ए है ना, इनके आर्ग्यूमेंट में अलग अलग चीजें लिखी हैं। तो नीचे वाले जैसा अगर हम ऊपर बना पाए, है ना, फंडा वही, नीचे वाली शक्ल जैसी ऊपर में शक्ल अगर बना दें, तो क्या करना पड़ेगा, इस एक्स के अंदर हमें माइनस ए करना है तो अंदर ही प्लस ए भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक्स माइनस ए एक साथ और प्लस ए अलग कर दूंगा, तो cos a प्लस बी बनेगा। तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a और sin b। cos x माइनस a आप दोनों के डिनोमिनेटर में ले लो, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। तो cos a बचा है, cos a तो अपने आप में क्या कांस्टेंट है, cos a कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा dx माइनस, यहाँ पर sin a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, और साइन बाई कॉस बचेगा tan x माइनस ए dx। तो यहाँ से मिल रहा है आपको 1 का इंटीग्रेशन x, साथ में है cos a माइनस साइन a, और tan का इंटीग्रेशन क्या, ln sec x माइनस a प्लस c, ये आपका आंसर। नोट कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, कर लिया नोट? एक मिनट। ओके। डन सर। ओके, ठीक है फिर, हाँ? आज के लिए इतना ही, बाय बाय।